नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से इस समय की ये बड़ी जानकारी, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस समय की ये बड़ी जानकारी, तो सदन आज शुरू होने जा रहा है। संभल बैराज हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। विपक्ष लगातार बीजेपी और सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार भी हो सकते हैं। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट भी योगी सरकार पेश कर सकती है। बजट 12 से 15 हजार करोड़ के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है और पारित होगा। कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी और 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य किए जाएंगे। तो लखनऊ से इस समय की ये बड़ी जानकारी, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। अपोजिशन सरकार को संभल बैराज हिंसा का मुद्दे को लेकर सरकार पर अटैक करेगा, तो वहीं सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हिंसा के पीछे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से निकिता सरीन लाइव मौजूद है। निकिता, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और अपोजिशन और सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो आज से शुरू होगा। फिलहाल 5 दिन के जो सत्र है उसका कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें अनुपूरक बजट भी रखा जाना है, लेकिन विपक्ष 5 दिन के सत्र से भी जो व्यापक संदेश है वो पहुंचाने के लिए सरकार को घेरने की कई। संबल हिंसा की बात की जाए तो उसकी सपेट को लेकर के बिजली के निजीकरण जैसे मुद्दे हमेशा प्रायोरिटी पर इस बार भी रहने वाले हैं, और वही सरकार भी जवाब सचिवालय शुक्रवार तक जो तिथिवार कार्यक्रम है वो फिलहाल जारी कर दिया है। और पहले दिन सदन के पटल पर जो अध्यादेश है वो रखे जाएंगे, जो मानसून सत्र खत्म होने के बाद जारी किए गए हैं। और जब सदन नहीं चल रहा होता है तो सरकार आकस्मिक जो विषय है उस पर अध्यादेश लाकर कानून बनाती है, लेकिन इसे अगले सत्र में जो सदन है उसके पटल पर रखना होता है। और ऐसे में बात की जाए तो 9 अध्यादेश हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, और इसमें 4 निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े भी हैं, और साथ ही एक एसटी आयोग, और साथ ही एक गौशाला आयोग, और लोक सेवा आयोग, और खेल विश्वविद्यालय, और साथ ही साथ एक मॉल सेवा कर जो जुड़े कानून है उसमें बदलाव से जुड़ा है। साथ ही सदन के दौरान इन अध्यादेशों से जुड़े बिल्कुल, तो 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। निकिता भी लगातार जानकारी दे रही थी कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्लानिंग यहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार अपना बचाव किस तरीके से कर पाती है। तो इस समय की यह बड़ी जानकारी, शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं और अपोजिशन भी लगातार सरकार को घेरने का यहां पर काम करेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, हर दल हर पार्टी सरकार को घेरने का यहां पर काम करेगी। तो वहीं सरकार जनता के जो हित के मुद्दे हैं, जिससे जनता का विकास हो पाए, उस पर जोर दिया जाएगा। कितना अपोजिशन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है सरकार को घेरने की? कौन कौन से मुद्दों को उठाया जा सकता है आज? देखिए, बात की जाए ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन हमेशा से आतुर रहता है सत्र शुरू होते ही हंगामा के लिए, क्योंकि ये बाई इलेक्शंस के बाद पहला सत्र होने वाला है। इसको लेकर के विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट भी 17 दिसंबर को क्योंकि पेश करने वाली है, और इसका जो एक आकार है वो भी करीब
15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में रखा गया है। और इसका जिस तरीके से अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं और साथ ही साथ जिस तरीके से और भी कितने अन्य मुद्दे हैं जिस तरीके से विपक्ष और घेरने के लिए लगातार तैयार है। और इसी बीच आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार भी सभी जवाबों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से कल भी सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें यही तय हुआ है कि किस तरीके से विपक्ष के जो सभी सवाल हैं उनके जवाब कैसे दे सके और साथ ही किस तरीके से पीस और हार्मनी के साथ जो सत्र है उसको कंटिन्यू रख सके, इन सभी पर चर्चा हुई है। लेकिन आज उम्मीद जरूर है क्योंकि बाय इलेक्शन के बाद पहला सत्र है तो ये हंगामेदार होना निश्चित है। कई मुद्दे भी हैं ऐसे विपक्ष के पास जो कहीं ना कहीं आज जरूर उठेंगे और क्योंकि आज जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे अब सभी का आना शुरू होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष कितना आतुर है और क्या क्या मुद्दे लेकर के आएगा सरकार को घेरने के लिए। हालांकि सरकार भी फुली प्रिपेयर है कि कैसे उन सभी के जवाब देने हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अपोजिशन हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर कोई एक दूसरे पर यहाँ पर हमला बोलने का काम करेगा।